नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रक्षक वाणी पे। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। आप सभी अभी अपने अपने घर में बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री को लाल किला के प्राचीर से झंडा तोलन करते हुए तो देख ही रहे होंगे। साथ में ही इन्होंने जो भाषण दिया है उसको भी अच्छे से सुना होगा, उस पर अमल किया होगा। जब ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है और इस चैनल पे जब ये प्रकाशित होगा उस समय तक ये पूरी प्रक्रिया जो है ये समाप्त हो जाएगी। आज भाषण सुनते समय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या आपके मन में कुछ विचार आया? मेरे मन में तो आया, और जो विचार मेरे मन में आया वो आपके सामने मैं कुछ प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। फिर हम उस मुद्दे पे आएंगे जिसका उद्देश्य इस वीडियो को लाना है। आपके सामने मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है और वो प्रदर्शित करना चाह रहा हूं मैं। वो इस प्रकार है कि हाल ये कैसा बना हुआ है, हाल ये कैसा बना हुआ है, देखा स्वराज का सपना था, फूट डालो राज करो की नीति को खदेड़ा था, अपनों के मध्य तब हमने सामंजस्य बटोरा, नारा कुछ पल मात्र था, आजादी के पल के खातिर हमने प्राण यूं त्याग दिया, चंद पैसों के खातिर तुमने स्वर्ण इतिहास ठुकरा दिया, टूटा सपना आजादी का, व्यर्थहीन बलिदान किया, व्यर्थहीन बलिदान किया। आप सोच रहे होंगे कि इस पावन दिवस पे मैंने कुछ ऐसा क्यों लिखा है। दोस्तों, मैंने प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस भाषण को प्रस्तुत जब वो कर रहे थे तब मैंने इस कविता की रचना की, और इस कविता की रचना मैंने क्यों की है ये अब मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। अगर 2025 की बात करें तो लगभग अब ये इसका समापन है। अगस्त महीना आ चुका है और अब ये आधा अगस्त खत्म हो चुका है, ज्यादा शेष महीने बचे नहीं है 2025 के। लेकिन पिछले कुछ माह की बात करोगे, मैं पिछले साल की भी बात नहीं कर रहा, पिछले माह की बात करोगे तो हमारे देश में ऐसे कुछ घटना घटित हुए हैं जो हम सभी को झंझोड़ कर रख देते हैं। चाहे आज प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की बातें की हैं, उस पे हम बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ऐसे बहुत प्रमुख शिक्षा, स्वास्थ्य और कई ऐसे मुद्दे हैं। सिंधु की बात करें, सीमा की बात करें, बंगाल की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, आतंकवाद की बात करें, मुद्दे इतने हैं जिस पे शायद बताते बताते इस वीडियो में हम पूरे मुद्दे को चर्चा ना कर पाए, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे हम आपसे बात करने आए हैं। आप सभी अपने अपने परिवार के साथ 15 अगस्त में जलेबी का आनंद उठा रहे होंगे, लेकिन क्या आप उसके हकदार हैं? क्या आज 2025 में जो आप अपने परिवार के साथ इस आजादी का अनुभव ले रहे हैं वो अनुभव के योग्य हैं? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं। जाहिर सी बात है, आप इस देश के नागरिक हैं तो अधिकार है, लेकिन सवाल यह आता है कि अधिकार दिया कौन? आप बोलोगे संविधान। क्या संविधान आपको सिर्फ आपकी आजादी का अधिकार देता है? क्या संविधान आपको कोई दायित्व नहीं देता? संविधान में एक भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कभी उसको पढ़िएगा। संविधान में बहुत से ऐसे भाग हैं। अगर मैं बात करूं, मैं आज संविधान पढ़ाने नहीं आया, ना संविधान बताने आया हूं, ना ही कुछ ऐसे जो डेटा है
वो आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करने आया हूं, मैं वास्तविकता कहने आया हूं। क्योंकि मैं तो 15 अगस्त पे जिलेबी नहीं खा रहा। हां, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मत खाओ, आपका अधिकार है, आपका हक बनता है। हमारे देश का सर्वोपरि जो है आज दिवस है। लेकिन क्या ये दिवस जलेबी या फिर कोई नृत्य तक ही सीमित रह जाएगी? हमारे इस देश के आजाद के क्रम में वीरों ने कई बलिदान दिए हैं, चाहे वो 1947 हो या 2025। 2025 में भी हमारे ऐसे कई वीर सपूत जवान शहीद हुए हैं। सवाल ये आता है कि उनके परिवार का पोषण कौन कर रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार इन वीर जवानों के परिवार के लिए कुछ नहीं कर रही, मैं उस चीज का विरोध नहीं कर रहा, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि क्या हर कुछ सरकार करेगी? हम सिर्फ और सिर्फ क्या बैठ के इस देश में क्रिटिसिज्म करने के लिए हैं? आप मुझे एक चीज बताओ, जहां क्या हमारी गलती नहीं है? हम जात की राजनीति नहीं करते, हम अपने समूह की राजनीति नहीं करते, क्या हम अपना फायदा नहीं देखते? जहां एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक सीट मात्र के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, वो 15 अगस्त को बैठ के ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि केंद्र में रही सरकार क्या कर रही है। करो या मरो, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे प्रसिद्ध नारे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ ही बदल चुका है। जहां किसान और जवानों को राष्ट्र की एक पिलर के रूप में देखा जाता है, वहीं किसान दर दर की भीखें मांगते चल रहा है, फांसियां लगाते चल रहा है। क्यों? भ्रष्टाचार। एक तरफ जहां सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे पवित्र नारे लगाए, वही वास्तविकता में आज हो गया है कि तुम मुझे खून दो और मैं उसे चूसूंगा। महिला सशक्तिकरण पे हम बात करें तो महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, चाहे वो हर वो क्षेत्र में हो। और हमारी वीर नारियां, उन्होंने साबित भी किया है कि वो उस हक के लायक है। लेकिन बात जहां महिला सशक्तिकरण की आती है, वहीं इसके एक दूसरी पहलू भी हम सभी को देखने को मिलता है कि महिला शोषण। अगर महिला शोषण पे बात करें तो एक शब्द है बलात्कार। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 2021, 22 और 23 में 30,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। और ये आंकड़ा थमा नहीं है। आप गौर कीजिए कि 21 हो, 22 हो या 23 हो, ये आंकड़ा इससे नीचे नहीं चल गया है, बल्कि इसके ऊपर ही गया है। 24 और 25 के आंकड़े आपको एनसीआरबी के साइट पे मिल जाएंगे। क्या हमारे देश में बलात्कार को लेकर जागरूकता तभी फैलेगी जब रोड पे कैंडल मार्च निकलेगा? जब तक कोई वीर वीरांगना कुछ बलात्कारियों के हत्थे न चढ़ जाएं, तब तक हम सभी जागरूक नहीं होंगे। अगर सिंपल और सीधे शब्दों में मैं आपसे पूछूं तो क्या वो स्थान विशेष रहता है जहां पे आपका आवागमन नहीं, या फिर वो स्थान जो है इस क्षेत्र में पड़ता है जहां पे हम सभी उस क्षेत्र से परिचित नहीं? ये होता हम सभी के समक्ष है, तो फिर आप सभी क्यों संकुचित हो जाते हो? ऐसे संकुचित विचार क्यों कि ये हमारे घर की बेटी नहीं, ये हमारे घर की बहू नहीं, तो हम क्यों करें कुछ? सबसे पहले हम अपने सोच को बदलते हैं, तब जाके ये देश बदलेगा, इस देश के का जो भविष्य है वो बदलेगा। ये तो रही बात एक तौर पर। अगर दूसरे तौर पे बात की जाए तो WHO के अनुसार हर दिन भारत में कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे समूह हैं जो आपको रात के 12 बजे फुटपाथ पे सोए
बेसहारा बेबस मिलेंगे। उनकी जिम्मेदारियां कौन लेगा? मैं ये नहीं कहता कि आप अकेले इसके दायित्व को निभाओ, लेकिन आप जागरूक हो सकते हो, आप सहयोग कर सकते हो। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहां पे आपको जागरूक होना आवश्यक है। जब तक आप नहीं होगे, आपकी समस्या सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं और आपको इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस पे विचार नहीं करेंगे, इसका कोई आउटकम जो है वो निकल कर नहीं आने वाला है। अगर बात की जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा कि हमारे यहां वीवीआईपी कल्चर है। एक तरफ जहां बेचारा गरीब परिवार स्वास्थ्य चिकित्सा जैसी बेसिक सुविधाएं लेने में असमर्थ है, वहीं कुछ जगहों पर वीवीआई कल्चर बहुत ज्यादा प्रचलित है और उनके लिए एक स्पेशल रूम, स्पेशल बेड जो है वो सिक्योर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। कहीं किसी को श्वास लेने में तकलीफ है तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही, तो किसी के लिए सिलेंडर रिजर्व रखा जाता है। इतना भ्रष्टाचार क्यों? सवाल मैं भ्रष्टाचार पे लेकर नहीं आया, सवाल मैं बलात्कार जैसे मुद्दे को आज पहली बार उठाने नहीं आया, सवाल मैं भुखमरी जैसी समस्याओं को उठाने नहीं आया, क्योंकि ये सारी समस्याएं से आप भली भांति परिचित हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहने क्या आया हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने अंदर की जागरूकता को फैलाइए, ना केवल 15 अगस्त को जलेबी खाते हुए प्रधानमंत्री के भाषण को सुनिए, उसको अमल भी कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि इस देश में जितनी भी समस्याएं उठ रही हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार हो। मानता हूं कि पूरी की पूरी सिस्टम में करप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी चीज को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, तब तक सामने वाला जो है उस चीज को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बस आपसे इतना अनुरोध करने आया हूं, आप अपने आप को बदलिए, देश खुद ब खुद बदलेगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आज जो उद्देश्य था हमारा, आप सभी के समक्ष जिस विचारों को मैं साझा करना चाहता हूं, उसमें सक्षम हो पाया हूं। अपने विचारों को हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, ताकि हम ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सके आप सभी के सामने, और हम अपने समाज को एक ऐसे जागरूक समाज में बदले जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।